संवत्सर प्रतिपदा नव संवत्सर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नव संवत्सर का आरंभ होता है। ये अत्यंत पवित्र तिथि है। इस तिथि से पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया था। इस तिथि को रेवती नक्षत्र में विषकुंभ योग में दिन के समय भगवान जी के आदि अवतार मत्स्य रूप का प्रादुर्भाव भी माना जाता है। युगों में प्रथम सतयुग का प्रारंभ भी इस तिथि को हुआ था। यह तिथि ऐतिहासिक महत्व की भी है। इसी दिन सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी और उसे चिरस्थायी बनाने के लिए विक्रमी संवत का प्रारंभ किया था। संवत्सर पूजन। इस दिन प्रातः नित्य कर्म करके तेल का उपटन लगा करके स्नान आदि से शुद्ध एवं पवित्र होकर के हाथ में गंध अक्षत पुष्प और जल लेकर के देश काल के उच्चारण के साथ इस तरह से संकल्प करना चाहिए। ऐसा संकल्प कर नई बनी हुई चौरस चौकी या बालू की बेदी पर स्वच्छ श्वेत वस्त्र बिछा करके उस पर हल्दी या केसर से रंगे अक्षत से अष्टदल कमल बना करके उस पर ब्रह्मा जी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। गणेश अंबिका पूजन के पश्चात ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र से ब्रह्मा जी का आवाहन आदि षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के अनंतर विघ्नों के नाश और वर्ष के कल्याणकारक तथा शुभ होने के लिए ब्रह्मा जी से निम्न प्रार्थना की जाती है। पूजन के पश्चात विविध प्रकार के उत्तम और सात्विक पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इस दिन पंचांग श्रवण किया जाता है। नवीन पंचांग से उस वर्ष के राजा मंत्री सेनाध्यक्ष आदि का तथा वर्ष का फल श्रवण करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार पंचांग दान करना चाहिए तथा प्याऊ पोसला की स्थापना करनी चाहिए। आज के दिन नया वस्त्र धारण करना चाहिए तथा घर को ध्वज पताका बंधनवार आदि से सजाना चाहिए। आज के दिन नींब के कोमल पत्तों पुष्पों का चूर्ण बना करके उसमें काली मिर्च नमक हींग जीरा मिश्री और अजवाइन डाल करके खाना चाहिए। इससे रुधिर विकार नहीं होता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन नवरात्र के लिए घट स्थापन और तिलक व्रत भी किया जाता है। इस व्रत में यथासंभव नदी सरोवर अथवा घर पर स्नान करके संवत्सर की मूर्ति बना करके उसका चित्राय नमः वसंताय नमः आदि नाम मंत्रों से पूजन करना चाहिए। इसके बाद विद्वान ब्राह्मण का पूजन अर्चन करना चाहिए। वासंतिक नवरात्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक। चैत्र आषाढ़ अश्विनी और माघ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक के 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। इस प्रकार एक संवत्सर में 4 नवरात्र होते हैं। इनमें चैत्र का नवरात्र, वासंतिक नवरात्र और अश्विनी का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। इसमें आद्या शक्ति भक्ति दुर्गा की विशेष आराधना की जाती है। पूजा विधि इस प्रकार है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूजन प्रारंभ होता है। सम्मुखी प्रतिपदा शुभ होती है, अतः वही ग्राह्य है। अमायुक्त प्रतिपदा में पूजन नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम स्वयं स्नान आदि से पवित्र होकर के गोमय से पूजा स्थान का लेपन करके उसे पवित्र कर लेना चाहिए। तत्पश्चात घट स्थापन करने की विधि है। घट स्थापन प्रातःकाल करना चाहिए, परंतु चित्राइयाँ व धृति योग हो तो उस समय घट स्थापन न करके मध्याह्न में अभिजित आदि शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करना उचित है। ये नवरात्र व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं।
यदि स्वयं नहीं कर सकें तो पति पत्नी पुत्र या ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके व्रत पूर्ण कराया जा सकता है। व्रत में उपवास, बिना मांगे प्राप्त भोजन, नक्त अर्थात रात में भोजन करना या एक भुक्त अर्थात एक बार भोजन करना, जो बन सके यथासमर्थ वह करें। यदि नवरात्रों में घट स्थापन के बाद अशौच हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता, परंतु पहले हो जाए तो पूजन आदि स्वयं ना करें। घट स्थापन के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करें, फिर उसमें जौ और गेहूं बोएं तथा उस पर यथाशक्ति मिट्टी, तांबे, चांदी या सोने का कलश स्थापित करें। यदि पूर्ण विधि पूर्वक करना हो तो पंचांग पूजन, गणेश, अंबिका, वरुण, षोडश मात्रका, सप्तघृत मात्रका, नवग्रह आदि देवों का पूजन तथा पुण्यवाचन ब्राह्मण द्वारा कराए अथवा स्वयं करे। इसके बाद कलश पर देवी की मूर्ति स्थापित करें तथा उसका षोडशोपचार पूर्वक पूजन करें। तदनंतर श्री दुर्गा सप्तशती का संपुट अथवा साधारण पाठ भी करने की विधि है। पाठ की पूर्ण आहुति के दिन दशांश हवन अर्थात दशांश पाठ करना चाहिए। दीपक स्थापन, पूजा के समय घृत का दीपक भी जलाना चाहिए तथा उसकी गंध, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें। दीपक स्थापन का मंत्र इस प्रकार है। कुछ लोग अपने घरों में दीवार पर अथवा काष्ठ पट्टिका पर अग्र अंक के चित्र बना करके इस चित्र की तथा घृत दीप पक द्वारा अग्नि से प्रज्वलित ज्योति की पूजा अष्टमी अथवा नवमी करते हैं। कुमारी पूजन। कुमारी पूजन नवरात्र का अनिवार्य अंग है। कुमारिकाएं जगत जननी जगदम्बा का प्रत्यक्ष विग्रह हैं। सामर्थ्य हो तो 9 दिन तक 9, अन्यथा 7, 5, 3 या 1 कन्या को देवी मान करके पूजा करके भोजन कराना चाहिए। इसमें ब्राह्मण कन्या को प्रशस्त माना गया है। आसन बिछा करके गणेश, बटुक तथा कुमारियों को एक पंक्ति में बिठा करके पहले ओम गण गणपति नमः से गणेश जी का पंचोपचार पूजन करें। फिर ओम बम बटुकाय नमः से बटुक का तथा ओम कुमारी नमः से कुमारियों का पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के अधोलिखित मंत्र से कुमारियों की प्रार्थना करें। कहीं कहीं अष्टमी या नवमी के दिन कड़ाही पूजन की परंपरा भी है। कड़ाही में हलवा बना करके उसे देवी जी की प्रतिमा के सम्मुख रखा जाता है। तत्पश्चात चमचे और कड़ाही में मोली बांध करके ओम अन्नपूर्णाय नमः इस नाम मंत्र से कड़ाही का मंत्र उपचार पूर्वक पूजन भी किया जाता है। तदंतर थोड़ा सा हलवा कड़ाही से निकाल करके देवी माँ का नैवेद्य लगाया जाता है। इसके बाद कुमारी बालिकाओं को भोजन करा करके उन्हें यथाशक्ति वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि देने का विधान है। विसर्जन। 9 रात्रि व्यतीत होने पर 10वें दिन विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन से पूर्व भगवती दुर्गा का गंध, अक्षत, पुष्प आदि से उत्तर पूजन करके प्रार्थना करनी चाहिए। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांच देवी चे महिषनिघ्न महामाई चामुंडे मुंडमालने आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि देवी नमस्तुते। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद हाथ में अक्षत एवं पुष्प लेकर के भक्ति का विसर्जन करना चाहिए। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनर् आगमनाय च। शक्तिधर की उपासना चैत्र
नवरात्र में शक्ति के साथ शक्तिधार की भी उपासना की जाती है। एक और जहाँ देवी भागवत, कालिका पुराण और मार्कंडेय पुराण का पाठ होता है, वहीं दूसरी ओर श्री रामचरितमानस, श्रीमद् बाल्मीकि रामायण एवं अध्यात्म पारायण का भी पाठ होता है। इसलिए ये नवरात्र देवी नवरात्र के साथ साथ राम नवरात्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। व्रत पर उत्सव अंक में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी श्री रामनवमी। श्री रामनवमी सारे जगत के लिए सौभाग्य का दिन है, क्योंकि अखिल विश्वपति सच्चिदानंद घन श्री भगवान इसी दिन दुर्दांत रावण के अत्याचार से पीड़ित पृथ्वी को सुखी करने और सनातन धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रकट हुए थे। श्री राम केवल हिंदुओं के ही राम नहीं हैं, वे अखिल विश्व के प्राणा राम हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को केवल हिंदू जाति की संपत्ति मानना उनके गुणों को घटाना है, असीम को सीमाबद्ध करना है। विश्व चराचर में आत्म रूप से नित्य रमन करने वाले और स्वयं ही विश्व चराचर के रूप में प्रतिभाषित सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी नारायण किसी एक देश या व्यक्ति की ही वस्तु कैसे हो सकते हैं। वे सबके हैं, सब में हैं, सबके साथ सदा संयुक्त हैं और सर्व में हैं। जो कोई भी जीव उनकी आदर्श मर्यादा लीला, उनके पुण्य चरित्र का श्रद्धापूर्वक गान, श्रवण और अनुकरण करता है, वह पवित्र हृदय होकर के परम सुख को प्राप्त कर सकता है। श्री राम के समान आदर्श पुरुष, आदर्श धर्मात्मा, आदर्श नरपति, आदर्श मित्र, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श गुरु, आदर्श शिष्य, आदर्श पति, आदर्श स्वामी, आदर्श सेवक, आदर्श वीर, आदर्श दयालु, आदर्श शरणागत वत्सल, आदर्श तपस्वी, आदर्श सत्यवादी, आदर्श दृढ़ प्रतिज्ञ तथा आदर्श संयमी और कौन हुआ है। जगत के इतिहास में श्री राम की तुलना में एक श्री राम ही हैं। साक्षात परम पुरुष परमात्मा होने पर भी श्री राम ने जीवों को सत्य पर आरूढ़ कराने के लिए ऐसी आदर्श लीलाएं की जिसका अनुकरण सभी लोग सुखपूर्वक कर सकते हैं। उन्हीं हमारे श्री राम का पुण्य जन्म दिवस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी है। इस शुभ अवसर पर सभी लोगों को, खास करके उनको जो श्री राम को साक्षात भगवान और अपने आदर्श पूर्व पुरुष के रूप में अवतरित मानते हैं, श्री राम जन्म का पुण्य उत्सव मनाना चाहिए। इस उत्सव का प्रधान उद्देश्य होना चाहिए श्री राम को प्रसन्न करना और श्री राम के आदर्श गुणों का अपने में विकास करके श्री राम कृपा प्राप्त करने का अधिकारी बनना। अतः विशेष ध्यान श्री राम के आदर्श चरित्र के अनुकरण पर ही रखना चाहिए। श्री राम जन्म उत्सव की विधि इस प्रकार की जा सकती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तक 9 दिन उत्सव मनाया जाए। दूसरा, प्रत्येक मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बालक प्रतिदिन अपनी रुचि के अनुसार श्री राम के 2 अक्षर, पंचाक्षर या 4 अक्षर मंत्र का नियम पूर्वक जप करे। पहले दिन नियम कर ले, उसी के अनुसार 9 दिन तक करते रहना चाहिए। कम से कम 108 मंत्र का जप रोज होना चाहिए। उत्साह और समय मिले तो 9 दिनों में 9 लाख जप कर सकते हैं। तीसरा, रोज सुबह का या शाम को कुछ समय तक नियमित रूप से श्री राम नाम का कीर्तन होना चाहिए। चौथा, श्री रामायण का 9 दिनों में पूरा पाठ किया जाए। वाल्मीकि अध्यात्म या श्री गोसाई जी कृत श्री राम चरितमानस, इनमें से अपनी रुचि के अनुसार किसी भी रामायण का पाठ कर सकते हैं। जो ऐसा ना कर सके वे कुछ समय तक रोज रामायण पढ़े या सुने।
पांचवा, माता पिता के चरणों में रोज प्रातः प्रणाम करें। छठा, यथासाध्य खूब सावधानी से सत्य भाषण करें, सच बोलें। सातवां, घर में माता पिता, भाई भुजाई, स्वामी स्त्री, नौकर, मालिक सभी आपस में प्रेम रखें। अपने अच्छे बर्ताव से सबको प्रसन्न रखें, किसी से झगड़ा नहीं करें। आठवां, ब्रह्मचर्य का पालन करें। नौवां, श्री रामनवमी का व्रत करें। 10वां, रामनवमी के दिन श्री राम जन्म महोत्सव मनाया जाए, सभाएं की जाएं, जिनमें रामायण का प्रवचन और रामायण संबंधी शिक्षाप्रद व्याख्यान हों। कहने और सुनने वाले अपने अंदर श्री राम के से गुण आएं, इसके लिए दृढ़ निश्चय करें और श्री राम से प्रार्थना करें। 11वां, आपस के मेल में बाधा न आती हो तो श्री राम की सवारी का जुलूस नगर कीर्तन के साथ निकाला जाए। इन 11 बातों में से जिनसे जितनी बातों का पालन हो सके उतना करने की चेष्टा करें। श्री राम नाम का जप, कीर्तन, माता पिता आदि गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, सबसे प्रेम, ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन, सत्य भाषण आदि बातें जो जीवन भर पालन करने योग्य हैं, उनका अभ्यास अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। श्री राम की भक्ति के लिए इन्हीं व्रतों की आवश्यकता है। श्री नाम नवमी व्रत एवं पूजन की विधि। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री राम नवमी का व्रत होता है। ये व्रत मध्याह्न व्यापनी 10वीं विद्या नवमी को करना चाहिए। अगस्त संहिता में कहा गया है कि यदि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त हो तो वही मध्याह्न के समय रहे तो महान पुण्यदायिनी होती है। अष्टमी विद्या नवमी विष्णु भक्तों को छोड़ देनी चाहिए। वे नवमी में व्रत तथा 10वीं में पार न करें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन स्वयं श्री हरि का अवतार हुआ, श्री राम रूप में अवतार हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त नवमी तिथि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो रामनवमी का व्रत करता है उसके अनेक जन्म के अर्जित पापों की राशि भस्मीभूत हो जाती है और उसे भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। श्री रामनवमी व्रत से भक्ति एवं मुक्ति दोनों की ही सिद्धि होती है। इस उत्तम व्रत को करके वह सर्वत्र पूज्य होता है। श्री रामनवमी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने घर के उत्तर भाग में एक सुंदर मंडप बना ले। मंडप के पूर्व द्वार पर शंख चक्र तथा श्री हनुमान जी की स्थापना करें। दक्षिण द्वार पर बाण, शांग्र धनुष तथा श्री गरुड़ जी की, पश्चिम द्वार पर गदा, खड्ग और श्री अंगद जी की एवं उत्तर द्वार पर पद्म, स्वस्तिक और श्री नील जी की स्थापना करें। बीच में 4 हाथ के विस्तार की वेदिका होनी चाहिए जिसमें सुंदर वितान एवं सुंदर तोरण लगे हों। इस प्रकार तैयार किए गए मंडप के मध्य में परिकरों सहित भगवान श्री सीताराम जी को प्रतिष्ठित करके विविध उपचारों से यथाविधि पूजन करना चाहिए। उसमें से भगवान जी की आरती इस प्रकार से मंत्र से करनी चाहिए। मंगलार्थम महिपाल नीराजनम इदम हरे, श्रृंगहान जगन्नाथ रामचंद्र नमस्तुते। हे पृथ्वी पालक भगवान श्री रामचंद्र, आपके सर्वविध मंगल के लिए ये आरती है। हे जगन्नाथ, इसे आप स्वीकार करें, आपको प्रणाम है। उपयुक्त श्लोक पढ़कर के किसी शुद्ध पात्र में कपूर तथा 1 या 5 अथवा 11 घी की बत्ती जला करके परिकर सहित भगवान श्री सीताराम जी की आरती उतारनी चाहिए और समवेत स्वर में आरती का गायन करना चाहिए।
आरती कीजिए श्री रघुबर की, सतचितानंद शिव सुंदर की। दशरथ तने कौशिला नंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन। अनुगत भक्त भक्त उर चंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। निर्गुण सगुण अरूप रूप निधि, सकल लोक वंदित विभिन्न विधि। हरण शोक भय दायक सब सिद्धि, माया रहित दिव्य नरवर की। जानकी पति सुर अधिपति जगतपति, अखिल लोक पालक त्रिलोक गति। विश्ववंद्य अनवध्य अमित मति, एकमात्र गति सचराचर की। शरणागत वत्सल व्रतधारी, भक्त कल्पतरु वर असुरारी। नाम लेत जग पावनकारी, वानर सखा तीन दुख हर की। पुष्पांजलि प्रदक्षिणा एवं प्रणाम। अंजलि में पुष्प लेकर अर्पण करने चाहिए। नमो देवादि देवाय रघुनाथाय शांगिनी, जिनमें अनंत रूपाय सीताया पत्ते नमः। देवों के देव शांगर धनुर्धर, जिनमें अनंत रूप धारण करने वाले सीतापति भगवान श्री रघुनाथ जी को बारंबार प्रणाम है। पुष्प अर्चन करके इस प्रकार से प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यानी कानी न पापानि, ब्रह्महत्या आदि कानी चे, तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणमत पदे पदे। ब्रह्महत्या आदि जितने भी पाप हैं वे सभी प्रदक्षिणा के पद पद पर निश्शेष हो जाते हैं। प्रदक्षिणा करके भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करना चाहिए एवं उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए कातर याचना करनी चाहिए। मंदिरों में भी भगवान जी को पंचामृत स्नान, यथाविधि पूजन तथा पंजोरी और फल का भोग लगा करके मध्याह्न काल में 12 बजे विशेष आरती एवं पुष्पांजलि आदि करने की परंपरा है। आरती के अनंतर भक्तों को पंचामृत पंजीरी का प्रसाद दिया जाता है। तो मुख्य जनों को चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए सदा श्री रामनवमी व्रत करें। श्री रामनवमी व्रत करने वाला सभी पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी को प्राप्त कर लेता है। श्री रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा दान का अत्यधिक महात्म्य श्री अगस्त संहिता में कहा गया है। प्रतिमा स्वर्ण या पाषाण अथवा काष्ठ की भी हो सकती है। स्वर्ण पत्र पर भगवान श्री सीताराम जी का चित्र या रेखा चित्र अंकित करके भी उस चित्रपथ का दान किया जा सकता है। व्रत पर उत्सव अंक में श्री रामनवमी व्रत की महिमा। भारतवर्ष संस्कृति प्रधान देश है, अतः इसके सभी धार्मिक सामाजिक कृत्यों जैसे व्रत, उपासना, पर्व, त्योहार आदि का कोई ना कोई सांस्कृतिक आधार अवश्य होता है। विशेषता व्रतों में तो सांस्कृतिक उन्नयन का एक ना एक शुभ संदेश निश्चय ही निहित रहता है। यूँ तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार चांद्रमास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की जो 15 तिथियां हैं, उनमें प्रत्येक तिथि व्रत की तिथि है, अर्थात प्रत्येक तिथि को व्रत रखने का नियम है। तथापि श्री रामनवमी व्रत का विधान अन्य व्रतों से कुछ विशिष्ट है। इसका सांस्कृतिक मूल्य तो है ही, वैज्ञानिक महत्व भी है। साथ ही भगवान श्री राम और राम भक्त श्री हनुमान दोनों से संबंध व्रत के रूप में लोक प्रसिद्ध हैं। अगस्त संहिता में लिखा है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की मध्याह्न से शुरू होने वाली दशमी युक्त नवमी व्रत के लिए शुभ है। यदि उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो जाए
तब तो वह अतिशय पुण्यदायिनी होती है। नवमी को व्रत उपवास करके दशमी के दिन पारण करने की शास्त्राज्ञा है। अगस्त संहिता के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लगन में जब सूर्य अन्यायन 5 ग्रहों की शुभ दृष्टि के साथ मेघ राशि पर विराजमान थे, तभी साक्षात भगवान श्री राम का माता कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ। इसलिए उस दिन जो कोई व्यक्ति दिन भर उपवास और रात भर जागरण का व्रत रख करके भगवान राम की पूजा करता है तथा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करता है, वह अनेक जन्मों के पापों को भस्म करने में समर्थ होता है। शास्त्रों ने बताया है कि कोई भी व्रत हो उसके लिए श्रद्धा, भक्ति और नियम निष्ठा अवश्य होनी चाहिए। बिना इसके मन की अशुद्धता और अपवित्रता कदापि दूर नहीं हो सकती। जब भौतिकता प्रबल प्रचंड होकर के संस्कृति को निगलने पर उतारू हो जाए, तब श्रद्धा भक्ति पूर्ण व्रत उपासना ही आवश्यक होती है। रामनवमी के दिन भगवान राम ने जन्म लिया था, अतः उस दिन उपवास और जागरण के द्वारा उन महापुरुष के कल्याणकारी चरित्र का अनुचिंतन और अनुशीलन होना चाहिए। व्रतार्क के अनुसार रामनवमी का दिन सांस्कृतिक पावनता के एक छत्र राम राज्य का दिन है। व्रत के एक दिन पूर्व अष्टमी को इंद्रिय संयम का पालन करते हुए उषा वेला में उठना चाहिए। शांत चित्त से नित्य कृत्य की समाप्ति के बाद नदी या झरने में स्नान करना अधिक उत्तम है। उस दिन किसी वेद वेदांग निष्णात राम भक्त विद्वान ब्राह्मण का पूजा के निमित्त आचार्य के रूप में वरण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। व्रती हविष्यन्न का भक्षण करे तथा आचार्य से राम कथा का श्रवण करता हुआ रात्रि में भूमि पर शयन करे। नवमी के दिन स्वस्थ चित्त होकर के आचार्य के निर्देश के अनुसार घर के उत्तर की ओर एक सुंदर और सुसज्जित मंडप बनवा करके उसमें राम पूजा का उत्सव करना चाहिए। दिन में 8 पहर राम की कथा और उनका कीर्तन तथा स्तोत्र प्रार्थना आदि के साथ गंध पुष्प अक्षत धूप दीप कपूर अगरू कस्तूरी आदि पूजा द्रव्यों से भगवान राम की प्रतिमा की विधिवत प्रतिष्ठा तथा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही माता कौशल्या तथा आर्य श्रेष्ठ श्री दशरथ हनुमान आदि की पूजा करनी चाहिए। हवन और वेद पाठ भी कराना चाहिए। इस पूजन और वेद पाठ रूप सांस्कृतिक उत्सव से वातावरण की शुद्धि हो जाती है, जिससे महामारी आदि जनपद ध्वंसी या देशव्यापी रोगों का प्रकोप शांत हो जाता है। जब तक हम तन मन और वचन से शुद्ध नहीं होते, तब तक न हमारा सांस्कृतिक उत्थान ही संभव है और न हमें कोई आध्यात्मिक लाभ ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए आज के दिन ये संकल्प किया जाता है, सब पापों के क्षय की कामना से मैं श्री राम की प्रसन्नता के लिए श्री रामनवमी व्रत करूँगा। श्री राम तो भगवान हैं, अतः उनकी प्रसन्नता के लिए हृदय की पूर्ण पवित्रता अपेक्षित है। रामनवमी के दिन स्वयं भगवान जी ने नर लीला करने के लिए राम के रूप में अवतार लिया था, जबकि रावण और उनके दुर्दांत सहायक राक्षसों का अत्याचार बढ़ा हुआ था और सज्जनों का अस्तित्व संकट में था। वे हर पल असुरक्षा के बोझ से ग्रस्त थे। राम अवतार का कारण बताते हुए वृत्रराज कहता है, रावण के वध, दानव के विनाश, दैत्यों को मारने तथा धर्म की प्रतिष्ठा एवं सज्जनों के परित्राण के लिए स्वयं श्री हरि राम के रूप में अवतीर्ण हुए। रामनवमी के दिन हमें जन जन में व्याप्त उनके ज्ञान गम्य रूप के दर्शन के लिए अपने हृदय को संकीर्णता से मुक्त करके ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना होगा। तभी हमारी यह राम प्रार्थना विश्वमूर्ति नमः, ज्ञान गम्याय नमः, सर्वात्मने नमः सफल होगी। श्री राम विश्वमूर्ति हैं, ज्ञान गम्य हैं, सर्वात्मा हैं।
उन्होंने भक्तों को साथ लेकर चलने में ही अपने जीवन की सार्थकता मानी है। उनका जीवन मंत्र था, भूमा वे सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, अर्थात भक्तों के साथ चलने में ही सच्चा सुख है, अल्प में नहीं। श्री रामनवमी तो हमें यही सांस्कृतिक संदेश देती है। अपने को शुद्ध करो, ज्ञान की सीमा का विस्तार करो, आत्मा के साथ ही विश्व आत्मा को पहचानो तथा सद्भाव, समभाव और सहभाव से अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। राम भक्ति में लीन होकर के राम बन जाओ। श्री राम अर्पणस्तु, स्वयं आनंदित रह करके दूसरों को आनंदित करना ही राम का रामत्व है। श्री राम जन्म उत्सव एवं षष्ठी महोत्सव। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव अयोध्या में बहुत ही उत्साह से मनाया गया। जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, तीताओं की धुंधवियाँ बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्यापुरी में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियाँ और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहाँ अपनी कलाएं दिखा रहे थे। जन्म उत्सव सभी उत्सवों में महत्वपूर्ण है, विशेष आनंदप्रद है। भगवान जी का जन्म तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जन्म कर्म चय में दिव्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की को पर ब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य बता करके नंद उत्सव के रूप में वर्णित किया गया है और इन दोनों उत्सवों को आज भी व्यापक रूप में मनाने की परंपरा स्थापित है। भारतीय संस्कृति में जन्म को उत्सव के रूप में लिया गया है। समग्र सृष्टि प्रकट होने के साथ ही उत्सव का उत्साह देती है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वर्णन किया है कि शकुंतला के द्वारा लगाए गए पौधों में प्रथम बार पुष्प लगने पर उत्सव मनाया गया। तात्पर्य यह कि हमारी संस्कृति में जन्म चाहे वह पशु पक्षी अथवा वंशपति का ही क्यों ना हो, विशेष आनंद की अनुभूति करा देता है। भगवान जी का जन्म होना तो परम आनंददायक होगा ही। भारतवर्ष में अवतारों की जयंतियाँ उत्सव के रूप में मनाई जाती हैं। अयोध्या, जनकपुर, जयपुर और अन्य छोटे बड़े नगरों ग्रामों में राम जन्म उत्सव के छठे दिन छठी उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद में नारद नारायण संवाद के रूप में षष्ठी देवी का स्तोत्र मिलता है। रेवासा पीठ सीकर राजस्थान के संस्थापक श्री अग्रज देव आचार्य जी की वाणी में छठी प्रकरण वंशावली के रूप में मिलता है। बाल अधिष्ठात्र देव्ये च षष्ठी देव्यो नमो नमः, पूज्याय स्कंदकांताय सर्वेषां सर्वकर्मसु, देव रक्षण कारिण्ये षष्ठी देव्यो नमो नमः। आगे चल करके श्री झांझूदास जी हरसोली जयपुर के वंशज संत कवि श्री सिया सखी जी ने इसे व्यापक रूप प्रदान किया। श्री सिया सखी जी का स्थिति काल विक्रमी संवत 1899 के पूर्व है। हरसोली ग्राम के श्री रघुनाथ मंदिर में इसका छठी प्रकरण संग्रह के रूप में प्राप्त है। महात्मा अग्रदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणियों के अतिरिक्त सिया सखी जी के पदों का समन्वय छठी उत्सव को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के अनेक मंदिरों में छठी उत्सव के सहस्त्रों पद मिलते हैं, पर श्री सिया सखी जी ने इन्हें
उत्सव क्रम से स्वरचित पदों के साथ अपने षष्ठी उत्सव प्रकरण में संग्रहित किया है। उनमें से कुछ पद दिए गए हैं। पहला है बंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। देव दनुज गंधर्व सुहाए, मुनि जन नाग बिमल जस गाए। राक्षस भूत प्रेत बैताला, उरग पिशाच और दिक्पाला। साकनी डाकनी जे भव चरही, गुण अवगुण सब जग में कहीं। रामलला के परम उछाहू, विघ्न न करे बंधु सब काहू। सिया सखी सब बहन सिर नाई, देहु राम पद भगत सुहाई। दूसरा है राम प्यारे की छटिया। रानी कौशल्या वारी गोद लिया हैं, जिन देखी सोई थकियां। राजा दशरथ बैठ्या दान देत है, मंगल गावत सखियां। संत सखी ऋषि राज कृपाते, खास खवासी में रखियां। तीसरा है सुन लीजियो जी महाराज, बधाई भूप धरा। सहनाई सरसाई सप्त सुर, नौबत बाज झड़ा झड़ा। साज सिंगार चलोरी सजनी, कर बीच मंगल थाल धरा। सिया सखी मुख काजर लपटो, रावल राई लोन करा। चौथा है दाई पीरो ले पहराई। मणिगन भूषण बसन सोहने, ले सिर ताज कराई। नेगन छावर पाय लला की, उमंगी अंगन माई। चिरंजीव कौशल्यानंदन, देत आशीष सुहाई। आनंद भरी खरी रावल, मैं बोलत ही हुलसाई। करहूँ अजाचिक बाहुर न जांचूं, ये दरबार बिहाई। राम लला के नैना निरखूं, अपनी गोद खिलाई। सिया सखी के ये अभिलाषा, मांगत मोद बधाई। पांचा है झूलत चार कुंवर एक ठोर। अवध अजीर मंदर मंडप, बिच मनमथ को चित चोर। मोद भरी सखियां सब उमगी, मधुरे देत ही लोर। सिया सखी लखी श्याम मनोहर, भई सारद मति भोर। छठा है रघुवंशी जजमान, तिहारो दाढ़ी आयो। राम जन्म सुन के आयो, राख हमारो मान। एक बेर हों पहले आयो, जब कौशल्या भ्याई। दे गहनो दाड़न पहनायो, बहुत बधाई पायो। जन्मे भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, रघुपति परम उदारा। चारों मेरा नेग नबेरो, दशरथ जो दातारा। बड़े ही व्यस सुत दिए बिठाता, तब ही आए हूँ गायो। अस गज रथ सोनो मोती दे, जस बितान जग छायो। करहा बाजी दिए कर जोरी, कनक रतन भरी नाक। बहुत दूध की महिषी दीनों, फले हमारे भाग। मेरा आज तिहारा घर की, औरन सो नहीं काज। फलो आशीष हमारे मुख की, बड़ो वंश कुल राज। करहा की गति नाचन लाग्यो, दाढ़नी हुरक बजाई। कौशल्या के कई सुमित्रा, मानक मुट्ठी उठाई। बारी बारी कर दान देत है, लेहे जिनको लाग। दियो दुशाला किए निहाला, और गुदी के बाग। रतन जड़ित ठोटा पहनायो, ठोडी कुंडन कान। महाराज दशरथ ते ही अवसर, हाटक दीनु दान। गाय भैंस घोड़ी मकुलाई, मेली गूंदी में हांस। रतन दान और हेम जराऊ, दे खोली मन गांस। तब दाढ़ी पर हुल्लत होए बोलियो, सुनो निरपति मोरी बात। पौरी बसावो रावरी जी,
फूल्यो अंगन ना मात। एक मनोरथ मेरे मन को द्वार पड़ियो जस गाऊं, कुशल्या सुत नैया निरखूं अपनी गोद खिलाऊं। जन्म बधाई दशरथ सुत की, सीखे सुने और गाओ, अर्थ धर्म और काम मोक्ष हल भक्ति पदारथ पाओ। बहुत भांति ठाडी पहनियो, ज्यों मांग्यो सोई दीनो, अग्रदास को दान अभे पद बहुरी अयाचक कीनो।